ऊपर हम नहीं क्या वर्ग 10 जीव विज्ञान। हाँ बता। हो गया हवा था ना हो पूरा कॉर्नर। हाँ था सब चलिए वर्ग 10। तो जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हुए थे किसके बारे में, परिवहन के बारे में। और परिवहन में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम यही पढ़ रहे थे कि परिवहन है क्या और किस प्रकार से नितिन किस प्रकार से पौधों में या फिर जंतुओं में आवश्यक पोषक पदार्थ या फिर अनावश्यक पदार्थ उनके शरीर के सभी भागों में पहुंचता था और फिर बेकार पदार्थ शरीर के सभी भागों से वीडियो बनाता है कौन बात नहीं उसके शरीर के सभी भागों से बाहर निकलता था। अब यानी कि कहने का मतलब ये है, हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं कल के क्लास में क्या परिवहन पढ़ चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं कि परिवहन क्या है। तो परिवहन हम लोग पढ़े हुए थे कि परिवहन क्या है हमारी, यह एक वैसी प्रक्रिया है, परिवहन वैसी प्रक्रिया है जिसमें मानव शरीर में उपयोगी पदार्थ मानव शरीर में उपयोगी पदार्थ को उसके मूल स्रोतों से विभिन्न भागों में, चाहे विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचाया जाता हो या अनुपयोगी पदार्थों को कोशिकाओं से गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाता है। क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। पहुंचाया जाता है, परिवहन कहलाता है। ये बात हम लोग पढ़ चुके थे, कल की क्लास में ही पढ़ चुके थे, परिवहन कहलाता है, ये हम पढ़ चुके थे। फिर हम पढ़े हुए थे कि परिवहन जो है, चूंकि इस परिवहन की क्रिया में क्या हो रहा है, तो शरीर में जो भी उपयोगी पदार्थ बन रहे हैं उन उपयोगी पदार्थों को एक जगह से विभिन्न भागों में पहुंचाया जा रहा है, और जो अनुपयोगी पदार्थ है जिनका कोई उपयोग नहीं है मानव शरीर में, अगर वो मानव शरीर में रहता है तो उनके कारण प्रॉब्लम उत्पन्न होगी। तो इसलिए उन सभी अनुपयोगी पदार्थों को क्या किया जाता है, कोशिकाओं से गंतव्य स्थान, मतलब कि वह स्थान जहाँ से उसको बाहर निकाला जा सके, वहां तक पहुंचाया जाता है। और यही प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, परिवहन, इंग्लिश में ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन की क्रिया करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, हो परिवहन की क्रिया करने वाले जो भी पदार्थ होते हैं वे परिवहनकर्ता कहलाते हैं, और परिवहन की क्रिया में भाग लेने वाले संपूर्ण अंगों को हम क्या कहते हैं, अच्छा भेंट करेंगे। तो परिवहन की क्रिया में भाग लेने वाले अंगों के सम्मिलित रूप को या समूह को हम क्या कहते हैं, इसे ही हम परिवहन तंत्र कहते हैं। बबुआ 10,000 में से दे दिए, 10,000 में से दे दी है ना, कम बोली है क्या मिली तो दो जोड़ी बेंच बनवा दिए। पढ़ने में नहीं कर सकते, कौन कर 10th है उड़ीसा बोर्ड से फेल भय रहे, बिहार बोर्ड में पढ़े अपने के यहाँ पढ़ल 6-7 महीना वैसा 10th कर पास कब पास ना कर देगा, राइटिंग बुक लगाने वाले 305 नंबर ले लगा था कि
भाग सब जगह। चलिए देखिए, ये परिवहन हो गया। फिर हम लोग पढ़े थे कि पौधों में पदार्थों का परिवहन किस प्रकार से होता है। हम यहाँ पर कल के क्लास में ये पढ़े हुए थे कि पौधों में पदार्थों का परिवहन, तो उसमें हम पढ़े हुए थे कि पौधों की अगर हम बात करें तो हम ये पढ़े हुए थे कि पौधे हमारे पास एक कोशिकीय भी था और बहुकोशिकीय भी था। तो एक कोशिकीय पौधे में, एक कोशिकीय जो पौधे थे, इन एक कोशिकीय पौधों में, एक कोशिकीय पौधे जो थे, इन एक कोशिकीय पौधों में परिवहन जो है विसरण की क्रिया के द्वारा हो जाता था। विसरण की क्रिया द्वारा होता था। एक कोशिकीय पौधों में जो खाद्य पदार्थ है उनका परिवहन उनके शरीर में क्या होता था, विसरण के द्वारा होता था। और वो भी विसरण के द्वारा शरीर के किस अंग से, तो कोशिका झिल्ली से। किससे? कोशिका झिल्ली से। मतलब विसरण की क्रिया कहाँ पर होती थी, तो कोशिका झिल्ली पर। कहाँ पर होती थी? कोशिका झिल्ली पर। ये था। लेकिन जो बहुकोशिकीय जीव थे या बहुकोशिकीय जो पौधे थे, हम उन पौधों की बात करते हैं कि बहुकोशिकीय जो पौधे हैं, इन बहुकोशिकीय पौधों में अगर हम बात करें कि पदार्थों का परिवहन किस प्रकार से होता है, पदार्थ कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो उन पदार्थों का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए उसमें विशेष अंग डेवलप होते हैं। विशेष हम कह सकते हैं कि विशेष अंग भाग लेते हैं, जिन्हें हम जाइलम और फ्लोएम के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी कि बहुकोशिकीय जितने भी पौधे हैं, इन पौधों में उपयोगी पदार्थ का परिवहन विसरण के द्वारा नहीं होता है। तो क्या होता है, तो इसके लिए कुछ विशेष अंग कार्य करते हैं, जिन्हें हम जाइलम तथा फ्लोएम कहते हैं। जाइलम तथा फ्लोएम कहते हैं। ये है जाइलम तथा फ्लोएम। अब बात क्या होता है कि जाइलम का क्या काम है, फ्लोएम का क्या काम है। तो याद रखेंगे कि जाइलम जो होता है एक प्रकार का जटिल उत्तक है, जो विभिन्न भागों में बटा होता है। हालांकि हमें यहाँ पर दो ही चीजों के बारे में पढ़ना है, जिसमें से दो भाग महत्वपूर्ण हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला भाग है वाहिकाएं, और दूसरा जो है उसको कहते हैं वाहिनिकाएं। एक वाहिकाएं होती हैं और दूसरा होता है वाहिनिकाएं। हम लोग पढ़े हुए हैं इस चीज को 9th क्लास में कि वाहिकाएं होती हैं और वाहिनिकाएं होती हैं। याद रखेंगे कि वाहिकाएं और वाहिनिकाओं का काम क्या है या फिर फ्लोएम का काम क्या है। तो देखिए, हम एक बात अच्छी तरह से जानते हैं कि पौधे जो होते हैं वह पौधे भोजन करते हैं। तो भोजन करते नहीं है, भोजन क्या करते हैं? बनाते हैं। हम एक बात अच्छी तरह से जानते हैं कि पौधे क्या होते हैं? भोजन बनाते हैं। और पौधे भोजन बनाने के साथ साथ क्या करते हैं कि इन्हें भोजन बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? इन्हें भोजन बनाने के
लिए अगर हम देखें तो जल की ज़रूरत होती है, और फिर जल के साथ साथ CO2 की ज़रूरत होती है, फिर इसके साथ साथ किसकी ज़रूरत होती है, सनलाइट की ज़रूरत होती है, और फिर इसके साथ साथ खनिज लवण की ज़रूरत होती है, और इसमें सहायक होता है हमारा पर्णहरित, जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। इन सब की जरूरत होती है। अब देखिए क्या है कि यहाँ पर कि ये जो जल है, ये जो वायु है जिसमें CO2 है, ये जो खनिज लवण है, इन खनिज लवणों को कहाँ पर ले जाना होता है, तो वी नो दैट कि पौधों में जो भोजन बनता है वह भोजन कहाँ पर बनता है, भोजन बनता है कहाँ पर, पत्तियों में। कहाँ बनता है, पत्तियों में। अब पौधे की पत्तियों में अगर भोजन बन रहा है तो उस भोजन को बनाने के लिए यानी कि खनिज लवण का पत्तियों तक पहुंचना जरूरी है, CO2 का पत्तियों में होना जरूरी है, जल का पत्तियों में होना जरूरी है। अर्थात हमें हमारे पास अब ये कंडीशन आ जाती है कि हम जल को या हम खनिज लवण को या हम CO2 को कैसे पत्तियों तक पहुंचाएं। तो उन्हें पहुंचाने के लिए हम विसरण की मदद नहीं ले सकते हैं, विसरण की क्रिया के द्वारा ये सारी चीजें वहां पर नहीं पहुंचती हैं। तो उसके लिए क्या होते हैं, तो उसके लिए जो विशेष अंग है उन्हीं में ही हमारा क्या है, जाइलम है और फ्लोएम है। तो हम अब जाइलम और फ्लोएम के कार्यों को पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर लिख ही देते हैं कि पत्तियों में होता है, अर्थात पत्तियों में इन सभी पदार्थों को पहुंचाने के लिए केवल ध्यान देंगे, पत्तियों तक पहुंचाने के लिए केवल विसरण की ही जरूरत नहीं होती है, केवल विसरण की ही जरूरत नहीं होती है। अब विसरण की ही जरूरत नहीं होती है तो भाई और क्या चीज होता है, तो याद रखेंगे कि केवल विसरण के द्वारा ही यह नहीं पूरा हो जाएगा। इसके लिए दो या इसके लिए विशेष अंग या विशेष भाग, अंग ही लिखते हैं, की जरूरत होती है जो पौधे के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में उपयोगी पदार्थों को पहुंचाते हैं। और जब वे पहुंचाते हैं तो वे एक बंडल का निर्माण करते हैं जिन्हें हम समवहन बंडल कहते हैं। याद रखेंगे कि जल जो होता है वह खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है तथा जो हमारा फ्लोएम है, जाइलम जो है वह जल का स्थानांतरण करता है, जबकि फ्लोएम जो होता है वह भोजन का स्थानांतरण करता है। याद रखेंगे कि हम जो यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम लिखे हैं, जाइलम तथा फ्लोएम, ये हमारे विशेष अंग हैं। तो यहाँ पर क्या है कि दूसरे हिस्से में पहुँचाते हैं, तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि जाइलम तथा फ्लोएम पौधों में एक हिस्से से दूसरे हिस्से में क्या करते हैं, उपयोगी पदार्थों का स्थानांतरण करते हैं तथा
एक बंडल का निर्माण करते हैं, एक बंडल का निर्माण करते हैं जिसे संवहन बंडल कहते हैं, जिसे संवहन बंडल कहते हैं। अब इस संवहन बंडल में इस बंडल में जिसमें जाइलम जो होता है, जिसमें जाइलम जल का संवहन करता है, जिसमें जाइलम जल का संवहन करता है। और फ्लोएम जो होता है, यह फ्लोएम खाद्य पदार्थों का संवहन करता है। ये बात ध्यान रखेंगे, गर्मी बहुत ज्यादा। अब देखते हैं हम लोग आगे। अगर हम आगे बढ़े तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है कि हम जानते हैं कि उत्तक कितने प्रकार के होते हैं पादपों में। पादप उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? टीटू कुमार, पादप उत्तक कितने प्रकार के होते हैं बताइए। दिखाई देता ना, दिखाई देता कि ना? पादप उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो पादप उत्तक 2 प्रकार के होते हैं। हाँ, पादप उत्तक हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होता है विभज्योतकी, एक है विभज्योतकी। अब विभज्योतकी सही से नहीं लिखे हम। एक होता है विभज्योतकी उत्तक और दूसरा होता है अस्थायी उत्तक। इसको आप याद ऐसे रख सकते हैं, इसको कहते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू और इसको कहते हैं परमानेंट टिश्यू। इसको मेरिस्मेटिक और इसको परमानेंट। देखिए, विभज्योतिक उत्तक जो होता है यह टूटते रहता है। यह विभाजन के आधार पर बताया गया है कि उत्तक पादप जो होते हैं दो प्रकार से इनको बांटा जाता है पादप उत्तकों को। एक विभाजन के आधार पर और एक होता है अस्थायित्व के आधार पर। तो विभाजन के आधार पर जो उत्तक होते हैं वो होता है विभज्योतिकी उत्तक, और अस्थायित्व के आधार पर होता है अस्थायी उत्तक। और विभज्योतिकी उत्तक जो होता है ये हमारा 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? शीर्षस्थ, पार्श्वस्थ और तीसरा अंतर्वेशी। ये था, हम लोग पढ़ चुके हैं। और अगर हम बात करते हैं कि अस्थायी उत्तक कितने प्रकार के थे, तो ये था हमारे 2 प्रकार के। कौन कौन? एक था सरल उत्तक और एक था हमारा जटिल उत्तक। जटिल उत्तक, सरल उत्तक हमारे कितने प्रकार के थे? तो ये थे हमारे 3 प्रकार के। कौन कौन? कौन कौन सा था? पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा कि कोलेन्काइमा? नाम हुआ कोलेन्काइमा। और तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा। ये 3 होते थे। पैरेन्काइमा को ही इसमें हम जब पैरेन्काइमा की कोशिकाओं में जगह होता था, वायु भरे हुए होते थे, तो इसको हम कहते थे एरेन्काइमा। और जब उसकी कोशिकाओं में क्लोरोफिल की मात्रा ज्यादा होती थी तो इसको हम कहते थे क्लोरेन्काइमा। हो गया? अब यहाँ पर है हमारा जटिल उत्तक। तो यही हमारा जो जटिल उत्तक है 2 भागों में क्या है? बटा हुआ है। कौन कौन? एक है हमारा जाइलम और दूसरा क्या है? फ्लोएम।
ये बात ध्यान रखेंगे। ये हमारा क्लास 9 का पोर्शन है, जहाँ पर आपको इतने सारी चीज़ों के बारे में जानकारी रखना है। विभज्योतिकी, अस्थायी उत्तक, विभज्योतिकी, शीर्षस्थ, पार्श्वस्थ, अंतर्वेशी, अस्थायी उत्तक, सरल, जटिल। सरल 3 भाग में, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और जटिल 2 भाग में, जाइलम और फ्लोएम। पैरेन्काइमा 2 भाग में, एरेन्काइमा और क्लोरेन्काइमा। एरेन्काइमा क्या करता है? पौधे की डालियों को लचीलापन देता है, ठीक है, तैरने में मदद भी देता है। अब क्लोरेन्काइमा जो होती है, इसकी मात्रा बढ़ने से पादप की पत्तियों में भोजन बनाने की क्षमता जो होती है वो अत्यधिक होती है। ये सारी चीजें हैं। अब देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास है संवहन बंडल, बता दिए हैं। अब चलिए देखिए, संवहन बंडल जो है, यहाँ पर जाइलम के बारे में बताया गया है। अब जाइलम को समझते हैं। संवहन बंडल में हमारे पास क्या है? जाइलम। जाइलम यह संवहन बंडल का प्रथम भाग है। संवहन बंडल का प्रथम भाग है, जो क्या करता है? जो पौधों में या पौधों की जड़ों में उपस्थित मूल रोम के द्वारा अवशोषित किए गए जल को पादप की जड़ से होते हुए तना से होते हुए पत्तियों तक पहुंचाता है। ये पत्तियों तक पहुंचाता है, पहुंचाने में मदद करता है। बात यहीं पर क्लियर नहीं है। इनकी आकृति जो होती है, अब इनमें मतलब किसमें? जाइलम में। इनमें वाहिकाएं और वाहिकाएं तथा वाहिनिकाएं क्या होती हैं? पतली पतली नीचे लौकता नली के समान होती हैं तथा यह एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं। जैसे कि हम यहाँ पर दिखाएं, तो ये है यहाँ पर आपकी जाइलम की जो नलिकाएं हैं, वाहिकाएं और वाहिनिकाएं, वो इस प्रकार की होती हैं। गोला सा और इसमें यहाँ पर ये होता है, या फिर इनमें सर्पिलाकार रूप में होती है। ये जो यहाँ पर है, ये आपको क्या है? जाइलम के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये जाइलम वाहिकाएं हैं। ये क्या है? जाइलम वाहिकाएं हैं। क्लियर रखेंगे। अब है हमारे पास जाइलम वाहिकाएं हैं। अब हमारे पास है कि फ्लोएम के बारे में। तो फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम का काम क्या है? तो फ्लोएम जो होता है, वह पौधों के पत्तियों में बने हुए
खाद्य पदार्थों को, बने हुए खाद्य पदार्थों को उनके एक सिरे से अर्थात पत्ती से जड़ तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, अब ये पहुंचाने का काम किया कौन? फ्लोएम। अब बात यहाँ पर ये है कि यह किससे पहुंचाता है, तो इसे पहुंचाने में फ्लोएम में उपस्थित चालनी नलिका, क्या नाम है? चालनी नलिका मदद करती है। क्या होता है चालनी नलिका? तो देखिए यहाँ पर है हमारे पास ऐसे ऐसे स्पिंडल बने हुए हैं और इन स्पिंडल के, ये स्पिंडल बने हुए हैं, इन स्पिंडल के बीच में केंद्रक मौजूद है और इसके बीच में ठीक है, और देख इसमें क्या होता है कि अगर हम देखें इन्हें हम चालनी नलिका कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? चालनी नलिका कहते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। ये जो फिगर यहाँ पर बना हुआ है, सेम फिगर आपको दूसरे तरफ भी होगा। इन्हें हम क्या कहते हैं? चालनी नलिका। ये हमारा चालनी नलिका है और इसी चालनी नलिका की सहायता से ही भोजन क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। तो यही चालनी नलिका हमारा मदद करता है। अब जाइलम और फ्लोएम में अंतर है कि जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है। अब अच्छा, इसमें एक बात और है। एक बात ये है कि ये क्या करता है कि फ्लोएम जो है, फ्लोएम खाद्य पदार्थ को पौधों में सुक्रोज के रूप में, किसके रूप में? सुक्रोज के रूप में एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाता। ये हमारा है आज का ये लेक्चर, यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, वीडियो पर लाइक करें। ठीक है, ये हमारा फ्लोएम है। इसके आगे हम जाइलम और फ्लोएम में अंतर जो है उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। नीचे कर दी और नहीं सुक्रोज के बाद
चलिए उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए नीचे वाला। ले ले